सर बता तो दिया हम लोगों ने। आरटी अरे आरटी का सर मंडे को आएगा सर। इंग्लिश का आ गया है। पर मैम बोल रही है कि मेरा रिसीव ही नहीं हुआ। मैं सेंड कर दिया, दोबारा चेक कर लेंगे। सर मेरे बता दिए थे, मैंने भी मेरे 19 मैं हर रोज मैम से बोलता हूँ चेक कर देना, पर मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो फीस नहीं भरी होगी उनकी अभी। सर हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था सर। मेरा रिजल्ट तब तक अपलोड नहीं करा था जब तक फीस जमा नहीं हुई थी। स्कूल को पता है ना। सर मेरे भाई के साथ भी हुआ था। सर हमने तो जमा कर दी थी, लेकिन मैम ने बैंक में चेक नहीं डाला था। ओके मेरी बात सुनो, मेरी बात। अच्छा क्वाइट देखो, अनुभव ने परमिशन दे दी है फाइनली कि सर लाइंस एंड एंगल्स का मैच करो। सर प्लीज सर नहीं। तुमने अभी बोला कि सर 3 महीने से हमारा मैच नहीं हुआ। 3 महीने से हमारा मैच नहीं हुआ, तुमने बोला। आज नहीं मंडे को। आज क्या हो गया सर मेरा संडे को अच्छा मुहूर्त नहीं है ना, तभी बोल रहे हैं। सर अनुभव बोल रहा है कि संडे को उसका टेस्ट है। लेट हिम क्वाइट एवरीबॉडी। या अनुभव व्हाट इज सेइंग? को टेस्ट अनुभव तो संडे से हो सकता है टेस्ट। संडे तो गूगल फॉर्म पे है, गूगल फॉर्म पे टेस्ट है हमारा। ओके संडे को तो छुट्टी होती है। गाइस आई एक्सेप्ट इट। म्यूट एवरीवन, nobody will speak. Now listen to me. Okay, I think I can give you one day for preparation purposes. Lines and angles थोड़ा difficult chapter है। मैंने तुम्हें कराए सारे के सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल फैंगल सब करा दिए। अभी अपन करेंगे तो अच्छा मैच करेंगे, ठीक है। एक दिन ले लो प्रैक्टिस के लिए, अगर रिवीजन करना तो रिवीजन करा दूंगा एक दिन। आज थोड़ा वर्ब करा देता हूँ, ठीक है। वर्ब का बहुत इंटरेस्टिंग। मंडे को करवाओगे ना टेस्ट? मंडे को करा दूंगा। और सैटरडे संडे को मैम को बोलूंगा सैटरडे संडे तुम्हारी अच्छी से प्रैक्टिस कराएगी। मैम को मेरे को मैम से बात कर रहा था, मैंने कहा मैम आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्यों कराते हो, वर्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं कराते बच्चों को? तो कह रही वो बच्चे सुन नहीं रहे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब मेरी बात, जो मैम डिसाइड करेंगी वही करना है हमें तुम लोगों को सॉफ्ट नहीं बनाना, सॉफ्टी बेबी नहीं बनाना इधर, तुम्हें हार्ड टफ बनाना है ताकि तुम लोग ये लोग टीम के लिए लड़ पड़ जाते हैं। मैं इस बार ज्वाइन करूंगा क्लास। आई विल ज्वाइन द क्लास दिस टाइम। आई विल बी देयर इन द क्लास। ओके ओके सर। प्लीज सर ये लोग है ना टीम के लिए लड़ पड़ते हैं। राइट। मैम से बोलना 6 बजे से पहले करते हैं। तुम तो क्लास ही ज्वाइन नहीं करती। हाँ तुम तो क्लास ही ज्वाइन नहीं करती। आधे घंटे बाद आती है क्वीन। नहीं फिर बहुत दिनों से इधर उधर आना जाने लगा हुआ था, मेरी नाना जी की डेथ हो गई थी तो आपको क्लास अब बंद करते हैं। ओके क्वाइट एवरीवन। सर हम मैथ नहीं करवा रहे क्या? सिद्धार्थ नहीं, मैथ पोस्टपोन हो गया। क्लास 7 यार खोलो इंग्लिश। ओए चुप। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। एंड व्हाट वर यू डूइंग इन इंग्लिश ग्रामर? वर्ब। गाइस एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए 2 थिंग्स आर मस्ट होना ही होना है। दैट इज सब्जेक्ट, नंबर 1 इज सब्जेक्ट एंड नंबर 2 इज वर्ब। फॉर एग्जांपल नहीं करवा रहे हो। आई ईट। कौन पूछ रहा है? मैथ सर ने पोस्टपोन करा। एक मिनट हेलो, बीच में मत बोला करो यार। मैंने सुना नहीं था ना, इसलिए पूछ रही थी। योग्या यस सर। मंडे को रखेंगे मैच, थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर करेंगे, तभी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके और इसका संडे को टेस्ट है तो ठीक है यार, उसका नुकसान क्यों करना अगले का, मैं तुम लोगों के लिए भी तो करता हूं। आई ईट सब्जेक्ट एंड वर्ब। यू आर अ क्लाउन। वीर जेटली, इसमें वर्ब है कोई? नहीं सर। ओके सर ये सर किसका का जेंडर चेंज? यशस्वी है तुम्हारा। क्वाइट यार चुप रहो यार 2 मिनट यार, क्वाइट एवरीवन। ओके हाय उमर, बड़ा लेट ज्वाइन किया तुमने आज। वीर आपका आंसर गलत है। देयर इज अ वर्ब इन द सेंटेंस। अच्छा वीर तो निकल गया। गाइस व्हिच इज द वर्ब? ऑलराइट लेट मी आस्क राघव इस सेंटेंस में कोई वर्ब है क्या राघव? यू आर अ क्लाउन। यू आर अ क्लाउन में कोई वर्ब है? यस सर। ओके
Now I was just want to ask in chat box how many people thinks there is a verb, and if yes, what is the verb? What is the verb? Yeah, हमें तुम्हारा yes आंसर गलत है, और हम लोग verb डिस्कस करें दोनों एक साथ टाइप करने हैं। वर्ब, हाँ वर्ब, पहली बात तो वर्ब है कि नहीं है, अगर नो है तो ठीक है, अगर यस है तो कौन सा वर्ड वर्ब है, अगर यस है तो कौन सा वर्ड वर्ब है, बोलो 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 बोलो, लाइन भेजो, लाइन भेजो, लाइन भेजो। भेज दी लाइन। दोस्तों सर मैं कॉमा लगा रहा था ऊपर वाले 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए यार ये बड़ी छोटी बात है यार, ऐसे मत करो प्लीज। वीर, आयुष आपका क्या मानना है इस बारे में? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सर आर है। ओके, वेरी गुड गाइस। वीर ध्यान दो, कहाँ है अपना उमर, ध्यान दो भाई। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है, और कौन सी है वर्ब? विच वर्ड इज वर्ब? आर। तो दोस्तों वर्ब दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं ईट वाली को एक्शन वर्ब, या फिर मेन वर्ब, दोनों दोनों नाम यूज होते हैं। और ये जो छुटकी वाली आर, इसका नाम आता है हेल्पिंग वर्ब। वीर जेटली, हैव यू अंडरस्टूड? का आर ना ए और एक्स की तरह लग रहा है। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, दो नाम है इसके। जो लोग थोड़ा हाईफाई है वो ऑक्सिलरी बोलते हैं, जो थोड़ा ओके ओके है वो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बट आई एम ओके इफ यू से हेल्पिंग वर्ब, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऑक्सिलरी तो मैं बाद में भी सिखा दूंगा वर्ड। ओके, ऑक्सिलरी और helping so but they can come together also, they can come together also. Example, you have kicked my doggy. Sir, have or kicked? You have kicked my doggy. also मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हैव। यस सर, और सर वर्ब है, वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है किक। एक्शन वर्ब। यस सर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है ना, यू आर अबाउट टू रन 5 किलोमीटर्स। हाँ, यू आर हेल्पिंग हो गया, और रन वो एक्शन हो गया। चलो आई एम शोइंग यू द एक मिनट होल्ड। सर माय अनुभव, आई एम शेयरिंग द नोट्स, थोड़ा सा शांति रख अनुभव भाई, शांति रख, शांति का दान दें अनुभव, शांति का दान दें। वीर, तुम्हारे को मेरी बात समझ में आई दोस्त, जो मैंने अभी समझाई? यस सर। ठीक है, दो तरह की वर्ब होती है दादा, राइट। ओके उमर, ओके उमर ने कल भी पढ़ा था। नहीं मेरे को, आई हैव टू चेंज नाउ पीपल हु आर रीडिंग, लेट मी जस्ट सी दैट। उमर ओके, एक मिनट, ऑल राइट। नीचे से शुरू कर रहा हूँ आज। योग्या मेहरोत्रा, लेट्स स्टार्ट विद यू। यस सर, एक मिनट। यस सर, वर्ब्स। और गाइस जब व्हेन यू लिखे, एक मिनट, व्हेन यू रीड ना, थोड़ा सा रीडिंग के अंदर ना पॉइज आना चाहिए तुम्हारी। तुम साला इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो यार सारे, कोई हिंदी मीडियम में पढ़े नहीं। सो you should just see, this is how the flow should be there. Read the following sentences carefully. Mother Teresa was the founder of Missionaries of Charity. हर एक जगह जहां पॉज देना, पॉज दो। बहुत लोगों को नहीं आता पढ़ना, जैसे कोई टीचर सिखाता नहीं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, मदर टेरेसा वाज द फाउंडर ऑफ मिशनरी, ऐसे नहीं पढ़ना, क्लास के साथ। या सर मैं वैसे ही पढ़ता हूँ। योग्या, she saved the poor and the sick. She had a kind and loving heart. अरे सेव्ड कहाँ है मेरी माँ? सेव्ड थोड़ी है, Saver, serve, सर्व्ड। एंड सर्व को सर्व में आर थोड़ा छोटा होता है। शी सर्व्ड द पुअर एंड द सिक। या कंटिन्यू। Yes. In the above sentences was शी हैड, वो थर्ड सेंटेंस भी तो पढ़ ले। सर पढ़ा तो नहीं इसने पढ़ लिया था, पढ़ लिया, चल ठीक है, पढ़ ले बच्चे, मेरे को नहीं सुनाई पड़ा, एक बार और पढ़ दो प्लीज। Okay. She had a kind and loving heart. Okay. In the above sentences, was, served, and had are verbs. In sentence A, was tells the position or state of being of the subject, Mother Teresa. In sentence B, the verb served indicates
the action of the subject. In sentence C, had indicates her possession. Possession जो उसके पास था, जो उसके पास था. Therefore, She had. Therefore, a kind and loving heart. The subject in each of the above sentences is Mother Teresa and she. Okay, guys, now listen to me. I hope यार अब मुझे ध्यान नहीं सब. अभी मेरे को कई बार ना मेरे को इतना बड़ा खराब लगता है कि इतनी सारी क्लासेस हमने करी, अगर मैं उनको रिकॉर्ड कर लेता तो तुम लोगों को रिवीजन कितना आसान रहता. पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब चलना शुरू किया. तुम्हें ध्यान है हमने इंग्लिश ग्रामर कितनी डिटेल में किया था, कितने टेंसेस कैसे किए थे, कितने डिटेल में हमने टेंसेस दो हफ्ते करे थे हमने पूरा वो प्रेजेंट टेंस करके. एक हफ्ता तो लग ही गया था कम से कम. 2 हफ्ते. तो तुम्हें ध्यान है उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस में दो तरह के टेंस सब्जेक्ट बताए थे, दो तरह के सेंटेंस. एक बात है हैबिट, ही रन्स डेली, ही ईट्स 15 बनानास एवरी डे, वो वाला था. और दूसरा था स्टेट थी, ही इज लेजी, यू आर ए क्लाउन, दे आर बफून्स, ये सब करके. तो एक जगह हम लोग कई बार यूज कर रहे हैं हेल्पिंग खाली, एक जगह एक्शन, और कई जगह दोनों हेल्पिंग. अब देखते हैं. ओके, योर सिद्धार्थ, आई एम कमिंग टू यू नेक्स्ट. यस सिद्धार्थ. यस पढ़े सिद्धार्थ. वर्ब इज अ वर्ड. हाँ यस सर. सर मैं पढ़ रहा हूँ. सर यहाँ से पढ़ना है ना. A verb is a word. हाँ, a verb is a word. A verb is a word that is used to indicate the position or condition of the subject. To सर टू के आगे ले लो. बस इतना ठीक है. टू डिनोट आता है. डिनोट मतलब टू शो. Denote action of the subject or what is possessed by the subject. Transitive verbs. Example A. ओके वेट बस. ओए भाई, इनकी बुक वालों की बातों पे मत जाना. उमर कहाँ है? उमर, वेदांग, बुक वालों की ये क्या कहानी चल रही बीच में? यशस्वी होगा तुम्हें क्लास से निकालूं मैं? सर मैंने क्या किया? क्या कमेंट आ रहे हैं दोनों के? सर योग्या को बताओ मैं आती हूँ ना. कहाँ आती है तू? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि योग्या के बाद मैं आती हूँ ना सर. योग्या मेरी माँ तू डिस्ट्रैक्ट कर रही है देख सबको यार, गलत कर रही है यार यशस्वी. पहले क्लास तो चलने दे यार. तुम जाके वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उसमें देख लो लिस्ट में किसका नाम है आगे. योगेश सिद्धार्थ के फादर के नाम की वजह से मैंने उसका नाम दिया. मेरे बाद योगेश कुमार. हाँ सिद्धार्थ. योगेश वो सिद्धार्थ के डैड का नाम. नो. दोस्तों अगला जो पॉइंट है, वीर, वेदांत, उमर को मैं पहले बताया हुआ है भाई. जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो नोट्स बनाने हैं आपने, वो बना के मुझे भेजने, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. नहीं तो 70% वाले रहोगे. नोट्स बनाओगे 90 के ऊपर जाओगे. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है समझने में इसमें, वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. नाउ जस्ट सब लोगों से पूछूंगा मैं चैट बॉक्स में कि ये मैं सेंटेंस लिखा है कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है. पहला सेंटेंस है, सर आप लाइन भेज देना. हाँ, ही स्लीप्स. ओके, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी भेजना है. ही स्लीप्स. सो इज द सेंटेंस नंबर 1 करेक्ट और नॉट? सेकंड यू हैव टू टेल. ओके, सेकंड, you kicked. ओके, इनमें से पहली बात मुझे बताओ, सेंटेंस नंबर 2 इज दिस सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट सेंस और नॉट? यस और नो? सेंटेंस 2, you kicked. श्रेयस का आ गया आंसर? श्रेयस, मनोज? यस सर उसका आ गया. Okay, all of you are right because I am saying I kicked. अरे you kicked what भाई? क्या किया है? जो वर्ब जिनको की ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है, चाहिए उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. सो किक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, अनुभव, ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है? एक्शन ट्रांसफर होता है. देखो ठीक है, एक्शन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. कैसे? बॉल से तुम्हारा एक्शन था यू किक्ड, तुम्हारा एक्शन किसको ट्रांसफर हो गया? यू किक्ड माई बॉल.
ये ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट ने वर्क किया, वर्ब किया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो दिस इज सब्जेक्ट। Okay, sir. एंड दिस इज वर्ब। ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। सो नाउ वी कैन से ट्रांजिटिव वर्ब्स। साफ लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग, तुम लोगों को नोट्स बनाने में तो मुश्किल आएगी। वर्ब्स। सर अगर मेरा कोई पॉइंट छूट जाता है ना नोट्स में, मैं तो वीडियो देख के वो सर वीडियो देख के यस सर, आपने जो कल के नोट्स थे उसमें मुझे वो एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ गया तो मैंने वीडियो चला ली। देख रहे हैं? हाँ, बस वीडियो का यही फायदा है। दूसरा होता है ट्रांजिटिव। सॉरी, एक तो ट्रांजिटिव है, दूसरा इंट्रांजिटिव। Intransitive. ट्रांजिटिव या इसमें एक और कैटेगरी आती है, इसको बोलते हैं वर्ब विद, ये बड़ा अजीब सा है, मैं समझा दूंगा, डोंट टेक टेंशन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। देखो इसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है। अरे म्यूट होना यार। इसके अंदर भी थोड़ा सा कमी लग रही है। ही स्लीप्स, सो व्हाट? इसके अंदर क्या लगेगा? देखो, ही स्लीप्स डेली या एवरी मॉर्निंग, समथिंग लाइक दैट। सो जिन वर्ब्स में तो बिल्कुल किसी ट्रांजिटिव की मतलब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो उसका क्या होगा? देखो, आई रन, इंट्रांजिटिव, किसी उसके एक्शन की जरूरत। ट्रांजिटिव, यू बीट। अब बीट को किसको बीट यार? किसको मारा तुमने? यू बीट माई कैट। So आ गया। beat मतलब तो काटना होता है ना? बीट मतलब काटना होता है। बीट मतलब मारना होता है, कितना मारना होता पीटना, है। पीटना। बीट मतलब पीठ, बीट बोले पीठ। ओके। एंड वर्ब इज इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, जैसे कुछ ना कुछ तुम्हें लिखना हुआ, ठीक है। यू सिंग। अब यू सिंग ए सॉन्ग भी आ सकता है, बट यू सिंग बैडली। लेकिन सर अब हम बोलेंगे you sing और you sang, so सर वो तो करेक्ट होगा ना? हाँ, यू नहीं, यू सिंग तो इनकम्प्लीट हो जाएगा दोस्त। यू सिंग मतलब क्या है? कुछ सेंस ही नहीं बन रही। आई सिंग, यू सिंग व्हाट, ऐसे लोग अगला बंदा बोलेगा। यार तुम बोलो आई सिंग डेली, तो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में चला जाएगा। या फिर बोलो आई सिंग ए सॉन्ग, तभी आ जाएगा। तो कभी ऐसा फिक्स नहीं होता ना, वर्ब का भी वो थोड़ा आधा सा चेंज। अधूरा सा I लगता sing, है। कभी लेकिन सर कभी जब कोई हम बोलता है बोलते हैं आई I सिंग, sing तो तो सर दूसरा बोलता है यू सैंग व्हाट। यू सिंग व्हाट, या डेफिनेटली। तो बिकॉज वो सर इनकम्प्लीट जब प्रेडिक्शन हम है। बोलते हैं you sing तो सर हम जब गाते हैं, हम तो जब गाना ही गाते हैं, थोड़ा सेंसिबल वर्ड है। नहीं, हाँ, नहीं, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है यार, तू क्या बात कर रहा है वो। ओके गाइस, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, ये वाला पढ़े आप। अच्छा दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब से पहले बता दूं, मैंने अभी बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा एक्शन क्या होता है? ट्रांसफर हो रहा है। आयुष, एक्शन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वेदांत, ट्रांसफर जिस पे हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो कर रहा है, ही स्लैप्ड माय फ्रेंड, ही सब्जेक्ट है, स्लैप्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, और किसको स्लैप किया? माय फ्रेंड। माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, माय फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी जिसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब लगी है वो ऑब्जेक्ट है। बस जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। नाउ 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 मतलब किस नाउ चीज के ऊपर एक्शन हुआ है? एक्शन किया गया है, ठीक है। ही कट, देखो अब एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देता, एक पॉइंट देता हूं। ही कट व्हाट यार? ही कट हिज फिंगर। ही कट हिज फिंगर मतलब ही सब्जेक्ट, कट इन ट्रांजिटिव वर्ब, और फिंगर क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। लेट अस ऐसा कोई वर्ड होता यानी है? ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट आना ही आना है, लगेगा ही लगेगा। सर सर हाँ जी। सर कोई ऐसा मतलब वर्ड होता है क्या कि जिसमें मतलब जैसे कि दो वर्ड्स में ही मतलब वो सेंसिबल करने लगे?
जैसे कि अच्छा, तो एक बात बता, अनुभव एक बात बता, कोई ऐसा दिन होता है जब तेरे को उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं आते? हाँ सर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अब ये मैं एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे यार, तू कहाँ फालतू बात कर रहा है? अच्छा ओके, यू वांट एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल, जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट होल्ड करना। अनुभव कह रहा है कि सर हम ऐसा बना सकते हैं कोई सेंटेंस कि सिर्फ 2 वर्ड के अंदर हो जाए कंप्लीट। हाँ, बन सकता है। आई रन, आई स्लीप, कहानी खत्म। मैं सोता हूं, आई स्लीप। शी क्राइज, कंप्लीट सेंटेंस है, किसी चीज की जरूरत नहीं। अब ये कोई अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहे, व्हाई डिड शी क्राई, उसका अलग आंसर आएगा फिर। शी क्राइज बिकॉज हर टॉय इज ब्रोकन, ओके। और she cries because she has eaten 5 pizzas and now her belly is aching. Okay. तो कहाँ गया मेरा? अच्छा, somebody was asking a question. Yeah, guys. सर जो पूछा था वही लीव कर गया। वेदांग चलो आ जाएगा अभी। सिद्धार्थ, आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगा मैं, करें दोबारा। यस प्लीज, ट्रांजिटिव वर्ब वाला। Excuse me, sir. या वेदांग इज आस्किंग समथिंग। या वेदांग, गो अहेड। सर मुझे इंट्रांसिटिव वर्ब समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, दोबारा समझाता हूँ। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आई बीट व्हाट? आई बीट अ डॉग। डॉग हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ, वो ऑब्जेक्ट होगी। यू किक व्हाट? बॉल। तो जो ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर होना चाहिए, एक्शन ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर। कुछ वर्ब होती है जो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे वेदांत इधर देख, एग्जांपल, आई स्लीप। भैया स्लीप के आगे क्या करोगे? यू स्लीप व्हाट? कोई पूछेगा यू स्लीप व्हाट? व्हाट डू यू मीन आई स्लीप व्हाट? आई स्लीप का सर हिंदी में करेंगे तो मैं सोता। सर वो कह रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं समझ आए सर, कराएंगे ना? तो ना तो हाँ, नहीं ऊपर से यही तो है ना, इंट्रांजिटिव यही है। आई स्लीप इंट्रांजिटिव है सर यानी जिनको ऑब्जेक्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है जिनको ऑब्जेक्ट। तो सर आई क्राई, सर आई क्राई ये तो ट्रांजिटिव है। नहीं, उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव है। जब तुम क्राइम कर रहे हो तो एक्शन किस पे जा रहा है? यू क्राई व्हाट? यू क्राई कैट, डॉग, बॉल, फुटबॉल, व्हाट डू यू क्राई? हाँ भाई अनुभव, अब चुप हो जाता है एकदम से, फिर सांस भी नहीं आती अनुभव की। सर अनम्यूट भी है। ओके चलो, तो आई होप वेदांग, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, बहुत बच्चे। बस इतना समझ लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है सेंस बनाने के लिए, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और नहीं जरूरी है तो ठीक है। जैसे ही रन्स में कोई जरूरत नहीं है यार। ही रन्स व्हाट यार? कोई जरूरत नहीं है। ही रन्स यानी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके भाई राम। ओके सर। ओके चलो भाई, सिद्धार्थ भाई पढ़ दे अभी, पढ़ दे। सर इन द अबव वाले से ना, ये यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब को, इसको पढ़ दे, ट्रांजिटिव वर्ब एग्जांपल्स। ओके सर। एग्जांपल ए, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। आस्क हो गया वर्ब और अ क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट। ही ऑफर्ड फूड टू द बेगर। ऑफर्ड हो गया वर्ब और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। गुड। In the above sentences, asked and offered are verbs, but they require objects to make complete sense. The object answers the question what. For example, in sentence A, he asked what, a question bracket में object, the action asked by subject he passes directly to the object. the object a question. So a verb, read this, a verb that needs an object to complete its meaning is called a transitive verb. ठीक है भैया, तो ट्रांजिटिव तो सबको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई बचा है। राइट, नाउ वी कम नेक्स्ट टू, ओके, नाउ यशस्वी एंड देन वीर। ओके यशस्वी, आर यू देयर? यस सर। या ओके, यशस्वी प्लीज रीड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। या ओके, शेयरिंग, या गो अहेड। नहीं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बता रहा, पहले बता रहा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है देखो।
Okay, sir. Object of the verb. Examples: A. He packed the bag. तो Packed. व्हाट डिड ही पैक, व्हाट का आंसर मिल जाएगा, व्हाट डिड ही पैक, ही पैक्ड द बैग, तो बैग हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। B. She filled the water bottle. Filled verb, the water bottle object. Sometimes transitive verbs take two objects, one of which is a thing and other a person. Example: they bought a gift for her. ओके, नाउ ये मैं समझाता हूँ दोस्तों को, रुको एक मिनट। कई बार ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो होते हैं, इनको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो वर्ब के साथ चिपका होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो दूर होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो देखो ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं थोड़ा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट आप लोग वीडियो है अभी, ध्यान से देखोगे नहीं कंफ्यूज होगा। कई बार तीन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। देखो आई विल गिव यू एग्जांपल, इसमें तीन ऑब्जेक्ट है, बट मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब दो ही ऑब्जेक्ट पे हम रुके रहेंगे। अब देखना कितने सारे ऑब्जेक्ट आएंगे। शी, तो ये शी सब्जेक्ट हो गया। उमर अंडरस्टूड? उमर है क्लास में कि नहीं? सिराज? यस सर। उमर, उमर उमर ध्यान दे भाई। उमर, शी है सब्जेक्ट। शी आस्क्ड मी, आस्क्ड हो गया वर्ब। आस्क हो गया वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव या ट्रांजिट है? ट्रांजिटिव है, बताओ चैट बॉक्स में लिख दो। आस्क इज अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चैट मैं लाइन में लिख रहा हूं। आस्क जो है, आस्क जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? चैट बॉक्स। इसको चाहिए ऑब्जेक्ट के नहीं चाहिए? सर मतलब वो मुझसे गलती से बी टाइप हो गया। अरे गलती से बहुत टाइप करता है। हाँ, ज्यादातर टाइपिंग गलती से ही होती है सर इनकी। मुझसे नहीं होती ज्यादातर गलतियां। ओ भाई बोल भी कौन रहा है? क्वाइट ओके सर, सिद्धार्थ चुप। ओके, शी आज तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। ये आज व्हाट यार, व्हाट, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट लगेगा, चाहिए इसको ऑब्जेक्ट, तो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मीनिंग नहीं बन रहा अभी। ट्रांजिटिव। देखता हूं किस किस का आंसर करेक्ट है, किसका आंसर इनकरेक्ट है। ओके देखो भाई, श्रेयस मनोज रॉन्ग, आयुष मिश्रा राइट, सिद्धार्थ राइट, यशस्वी रॉन्ग, अनुभव रॉन्ग, नियति राइट, श्रेयांश राइट, वीर जेटली राइट, हर्षिता रॉन्ग, मदिहा रॉन्ग, और कुछ लोग तो ना नर है ना नारी है, ना यस है ना नो है, बीच में बैठे हुए। सर एक्चुअली मैं पानी की बोतल लेने गया था तो सर मैंने तो अभी कर दे फटाफट। अभी देखना मैं कितने सारे ऑब्जेक्ट लगाऊंगा दोस्तों, देखना कि आस्क्ड मी पहला ऑब्जेक्ट, टू गिव, she asked me what, to give her friend, ये पूरा का पूरा जो एक फ्रेज है ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है। she asked me what, He asked to give her, himself. He asked himself. she asked me to give her friend a 100 rupee नोट, ये तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है। she asked whom, me, पहला वाला ऑब्जेक्ट। और सर he asked himself. she asked me what, to give her friend what, a 100 rupee note, तीनों। बट मैं तीन ऑब्जेक्ट का तुम्हें एग्जांपल दिया है, मैं अभी तीन ऑब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं अभी दो ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। सर he asked himself, ये भी एक है। ये asked himself में तो एक ही ऑब्जेक्ट हुआ ना? हाँ एक ही हुआ ना दादी, अनलेस कि तो हिम और सेल्फ को अलग अलग मान रहा हो। हिम और सेल्फ अलग नहीं होते। ओके गाइस, नाउ अब ये नॉर्मली ऐसा आता है, देखो आई बॉट अ कार, ठीक है, तो बॉट ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। कार एक ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आई बॉट ए कार, इतने में बात खत्म हो सकती थी,
बट अब वो कह रहा है फॉर माई डैड, तो आई आस्क्ड कार फॉर माई डैड, तो माई डैड इज सेकंड ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। राइट, यशस्वी प्लीज रीड नाउ फर्दर। देखो इंग्लिश ग्रामर में मजा बहुत आता है, जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ना, जितना जरूरत है बेटा, जितना जरूरत है। ओके, या कहाँ गई अपना यशस्वी? सर एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड, यशस्वी ये पढ़ना। समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, sometimes transitive verbs take two objects, one of which is a thing and the other a person. For example, they bought a gift for her. Bought verb, a gift, direct object, her indirect object. तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल वर्ब के साथ वो डायरेक्ट होता है, दूसरा वाला इनडायरेक्ट होता है। या रीड द सेकंड सेंटेंस आल्सो। In the given sentence, a gift is a direct object as the action pleases to it directly, and her is an indirect object. The direct object answers the question what. For example, they bought what? A gift. Direct object. Who received the gift? Her. Indirect object. Example, Naman threw the ball at her. In this sentence, ओके, तो मैं समझाता हूँ, अभी टाइम बचा ले थोड़ा। ओके, म्यूट होना यशस्वी। नमन इज सब्जेक्ट, थ्रू इज अ वर्ब। थ्रू और थ्रो व्हाट, कुछ भैया ऑब्जेक्ट लगेगा इसको। द बॉल एट हर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हम एक पढ़ चुके हैं, ये तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव या तुम लोग कर पाओगे क्या? सभी को फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा सकते हो प्लीज? डायरेक्ट जो वर्ब के साथ चिपका हुआ डायरेक्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम साथ साथ चिपके हुए दोनों, डायरेक्ट कांटेक्ट में। मतलब जो वर्ब है उसकी ठीक बात जो भी बिल्कुल, हाँ बस बिल्कुल सही है। तो ये वाला एक्सरसाइज तो खैर कर ही लेगा अपना अनुभव, कोई टेंशन। नाउ वी कम टू इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में देखो क्या है यार, द गर्ल स्माइल्ड। अब कोई पूछने लगे स्माइल्ड व्हाट, तो वो तो बेवकूफ ही माना जाएगा। बोला भाई तू पागल है क्या, तेरे को पता नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। द प्लेन हैज लैंडेड। अब बंदा कोई पूछेगा व्हाट, तो वो बेवकूफी वाली बात होगी। ओके ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, ये हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करते, चलो थोड़ा सा वो हो जाए, सब लोग एकदम एकदम एक्शन में आ जाओ जल्दी से। मैं क्वेश्चन बी का सेंटेंस डालूंगा, यू हैव टू टेल मी वेदर दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ओके, चलो लाइन भेजी जा रही है, लाइन भेजी जा रही है दोस्तों। करेंगे पहले तो, मैं पहले तुम लोग उससे पहले गदर मचा दोगे, रुको वेट करो एक मिनट। और तुम तो सबसे आगे रहते हो उस काम में। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जलेबी की तरह सीधा है अनुभव। अरे सर पर जलेबी तो सीधी होती ही नहीं है। तो अनुभव कौन सा सीधा है? इसलिए तो साइड में तो बोला है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट प्रेजेंटेशन तो कर 3 आ रही प्रेजेंटेशन आ रही यार। ऑल राइट, पार्ट 3, द ओल्ड लेडी हेल्प द लिटिल बॉय। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिट, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स। सर मैंने इन गलती से लगा दिया, मैंने गलती वाली ताली नहीं बजती। सर मैंने सेकंड वाला लिख दिया जल्दी से ही। भैया यहाँ सब लोग बोलेंगे सर सेकंड तो आप कंसीडर नहीं करते। चौथे नंबर पे भेजा है दूसरा वाला। अच्छा मुझे सेंटेंस देखो क्या है दोस्तों, द ओल्ड लेडी हेल्प्ड द लिटिल बॉय। एक बात बताओ, अगर मैं हेल्प की सिर्फ छोड़ देता, द ओल्ड लेडी हेल्प्ड, सेंस बनती क्या? नहीं बनती। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका एक्शन ट्रांसफर होना जरूरी है। इसका ट्रांसफर होता है तो ट्रांजिटिव होती है। अरे आयुष रॉन्ग, श्रेयांश पता नहीं आयुष ने 2 बार भेजा है। अनुभव रॉन्ग, आयुष मिश्रा सेकंड नॉट कंसिडर्ड, यशस्वी वर्मा रॉन्ग, नियति राइट, योग्या रॉन्ग, श्रेयस मनोज रॉन्ग, वीर रॉन्ग। कितना डिफिकल्ट है बच्चों के लिए समझ, इतना समझा रहा हूं मैं फिर भी। सिद्धार्थ रॉन्ग। वेदांग मलिक ने दोबारा भेजा, पता नहीं दोबारा आया कि पहली बार आया वेदांग मलिक का, लेकिन ये आंसर पहली बार आया है।
सर एक पहली और बार बार आया, समझाओ। टाइम पे दिया है। आयुष ने Yes, बस लाइन sir. पहले भी नियति एंड वेदांग मलिक। आयुष सर, को एक वैसे लाइन बाद में भेजी। गाइस एक मिनट, एक अगले वाले की रेडी हो जा। सर एक और बार समझा टाइम दो मत इसी बार। खींचा करो। यार मैं समझा तो दिया दादा। जिस वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए जिसपे कि एक्शन ट्रांसफर हो जाए वो ट्रांजिटिव है। एक्शन ट्रांसफर ट्रांजिटिव। एक्शन ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। जैसे द प्लेन हैज लैंडेड, अब प्लेन लैंड हो गया, किस पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, वो इंट्रांजिटिव है। आई स्लीप इंट्रांजिटिव। ही अब्यूज्ड, अब देखो ही अब्यूज्ड, उसने गाली दी, किसको दी? अब ये ट्रांजिटिव है, इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। ही अब्यूज्ड अ डोंकी। ओके राइट गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर presenting. The temperature is rising. Transitive or intransitive? Yes, सर कौन सा है? The temperature is rising. ओ साइड का पॉज भी अच्छा है। सर ये तो इसको समझ नहीं आ रहा। श्रेयांश सर उसने एल लिखा है या आई ऐसे लिखा है? समझ नहीं आ रहा। आई और एल एल का अलग ही होता है लैपटॉप। Right. अलग होता है, अलग होता है लैपटॉप। Right. एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट शेष, एक मिनट। अरे सुशील यार, बाकी तो चलो ठीक है, बाकी मेरे पास भी टाइम नहीं है। ये जो नीचे ना मैप के ऊपर आपने जो लगाया है अपना कर्नल कैरी लॉन्चर, इसको हटा दो क्योंकि जरूरत नहीं, ऊपर तो आ ही रहा है कर्नल कैरी लॉन्चर। मैप के नीचे जो लगाया है कर्नल कैरी लॉन्चर, वो हटा दो, वो नहीं दो उसको। बस जो जितना है वो फाइंड सीसीएल ऑनलाइन ट्यूटोरियल उसी को बड़ा कर दो बस। और राउंड में नहीं आ सकता है, गोले में देख लो। हाँ चलो, या श्रेयश क्या बोल रहे? सर मेरा डाउट कैट में। क्या है डाउट, बताओ। सर कैन यू एक्सप्लेन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब? आई एम कंफ्यूज अ लिटिल बिट। अच्छा, सोनिया गांधी को ना जब वो देनी होती है स्पीच, तो सोनिया गांधी ऐसा लोग ऐसा बड़ा मजा लेते हैं। लोग बोलते हैं कैटरीना कैफ इंडिया में रही 10 साल, बढ़िया से अंग्रेजी बोलती है, मतलब हिंदी बोलती है, हर मूवी में बढ़िया हिंदी बोलने लगी, शुरू में नहीं आती उसे। सोनिया गांधी आज भी जो हिंदी बोलती है ऐसी बोलती है। आप लोग कब तक वेट करेंगे, तो उसकी स्पीच का एक वर्ड लिखा जाता है। सोनिया गांधी, लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात की, भाई तुम्हें 40 साल हो गए इंडिया में रहते रहते, अब तो हिंदी ढंग की बोलो। और श्रेयस कटरीना मनोज का भी इतनी कटरीना सीख ली। श्रेयस मनोज का भी यह हाल है, पहले वो सेंटेंस लिखता है अपना और फिर उस सेंटेंस को रीड करके स्पीच की तरह बताता है। सर कैन यू एक्सप्लेन ट्रांजिटिव? आई एम बिट कंफ्यूज्ड। Shreyash, you are not confused. You are Shreyash Manoj. Shreyash is your first name, Manoj your surname. Okay? And you are not confused. I know this. Okay, once more I am explaining this. Once more I am. Guys, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट के बिना सेंस नहीं बनती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। उसका एक्शन ट्रांसफर होना चाहिए। यू बीट whom? माई डॉग। यू बीट माई डॉग। तुम्हारे मारने का एक्शन तुमसे मेरे डॉग की तरफ गया है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो एकदम श्रेयस मनोज के एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे श्रेयस हैज ब्रोकन व्हाट यार, एक्शन जो आपने किया वो कहीं ट्रांसफर होगा ना, किसी ग्लास पे, किसी मग पे, किसी जग पे, किसी टीवी पे, किसी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो वो कंप्यूटर लैपटॉप ऑब्जेक्ट है भाई। और ये वाली वर्ब जो ब्रोकन वाली है ये ट्रांजिटिव है। श्रेयस मनोज अब समझ में आया? यस सर। हाँ, और कुछ है जिनको नहीं चाहिए, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द ट्रेन हैज स्टॉप्ड। द ट्रेन हैज स्टॉप्ड। अब ट्रेन स्टॉप होगी तो अब क्या पूछोगे उससे आगे यार, उसने बता दिया जो कुछ बताना था, ये ट्रांजिटिव हो गया ना सर। ओके हाँ, ये योग्या क्यों रो रही है? क्या हो गया योग्या? समझ में नहीं आया, दोबारा बता दूंगा बेटा, तू घबरा क्यों रही है? नहीं सर, आ गया चलो, ऑलराइट गाइस। ओके, द टेम्परेचर राइजिंग। टेम्परेचर राइज हो रहा है, कोई एक्शन किसी पे जा नहीं रहा, राइज हो रहा है मतलब उठ रहा है, कोई एक्शन इंट्रांजिटिव चाहिए। देखते हैं, राइट या ओके। योग्या रॉन्ग, वेदांत मलिक राइट, नियति राइट, अनुभव शुक्ला राइट, श्रेयांश इनकम्प्लीट, सिद्धार्थ राइट, सर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट,
मुझे पता नहीं चला क्या डंडा लगा हुआ है वहां पे, ऐसा लगा गलती लगा हुआ है। वीर जेटली राइट, बाद में दोबारा ओवरऑल लिखा है पर कंसिडर नहीं होगा, राइट है। श्रेयस मनोज राइट। श्रेयांश ने तो पता नहीं कुछ खिचड़ी से पका दी, इल्ली पिल्ली उतरी क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर यू रिटन दिस डजंट सीम टू बी इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो मेरे को इजिप्शियन इजिप्शियन and Shreyash is confused. नहीं, you are not confused. You are Shreyash, first name and second name Manoj. हर्षिता करेक्ट है बेटा तेरा भी। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 8 पे थोड़ा मेरे को जल्दी से आंसर दे दो। अभी अरे करो यार, मैं भूल जाता हूँ भाई लोग। सुनिधि चौहान बड़ी फेमस सिंगर है। sang and dance on the stage. स्टेज को डांस किया, स्टेज को गाया क्या? सर सुनिधि चौहान sang danced and danced on the stage. गाना भी गाया और डांस भी किया। आज तक नाम ही नहीं सुना है। और जो समोसे खाए उसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। ओके, अनुभव शुक्ला। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन इस सेंटेंस देख लो। ये सेंटेंस के अंदर ये इंट्रांजिटिव है, जो उसका सॉन्ग का एक्शन है और डांस का एक्शन है वो स्टेज को, मतलब अभी गाना उसने गाया, स्टेज का कोई लेना देना नहीं उसमें, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कंफ्यूजिंग होती है ये, समझ लो कि इस इफ आई समबडी से सुनिधि चौहान sang, अगर आ सॉन्ग लिखता तो एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर इसने गलत दिया, आगे आना चाहिए था वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन। अच्छा तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा दोस्तों रुको, एक क्वेश्चन और ढूंढने दो। चलो ठीक है, हो गया। ओके, मैं इस पर एक्चुअली ये इनकम्प्लीट वाला भी हुआ ही नहीं था, तो तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। सर मेन चीज है स्ट्रांग वर्ब्स नहीं आते, स्ट्रांग वर्ब और वीक वर्ब बहुत आसान है। स्ट्रांग वर्ब वीक वर्ब मैं बता रहा हूँ अभी। ऑलराइट, यशस्वी ने पढ़ लिया, वीर बी रेडी। मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ अभी, अब तुम लोगों को ध्यान से सुनो मेरे बात। ये वर्ब को देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद में कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। Sometimes verb does not take an object but require another word to complete the meaning. Okay, so जैसे the sun shone brightly, ये लिखा हुआ the day was windy, ये सब। तो अगर उसके पीछे कुछ लगा दो तो है। तो तुम लोग इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ये वाली बुक के अंदर बड़ा हाई लेवल का दे रखा है लोगों ने। अनुभव को तो समझाई दिया। अनुभव, कई बार कोई ऐसी वर्ड आता है, जैसे ये वाला सेंटेंस था, देखो पिछला सेंटेंस जो था ना सुनिधि चौहान वाला, ये वर्ब है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सुनिधि चौहान sang एंड डांस भी हो सकता था, बट इन्होंने अब लगा दिया ऑन द स्टेज, तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन बोलते हैं इसको। गाइस, आई एम जस्ट स्किपिंग स्ट्रेट अवे टू चीफ पार्ट्स ऑफ ए वर्ब। दोस्तों चीफ पार्ट वर्ब के 3 होते हैं। कौन कौन से? देखो, जो 3 पार्ट जिससे उसकी 3 वर्ब बनती हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन, these are called main part of the verb. They are called main part of the verb. हाँ, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पार्टिसिपल तुम्हें भी कंफ्यूज कर देगा। ओके, हाँ जी, बोलो। अच्छा दोस्तों, मेन और प्रिंसिपल वर्ब भी हम कर चुके हैं, मेन वर्ब एक्चुअली कर समझा। अब एक लास्ट चीज मुझे तुम्हें बतानी है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बहुत ही बच्चों की वाली बात है। जिस भी वर्ब में आप नॉर्मली ईडी लगा दो और उसकी तीनों फॉर्म मिल जाए, उसको वीक वर्ब बोलते हैं। जैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, क्राई, क्राइड, क्राइड, लर्न, लर्नड, लर्नड, ये वीक वर्ब है, आराम से बन गई। वीक है मतलब कोई वीक बच्चा भी कर सकता है इसको। स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी है? जिसके अंदर की अलग है, जैसे राइज, रोज, रिजन। राइज, रोज, रिजन तीनों अलग अलग है। वो बच्चों को बहुत मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बच्चे को याद आएगी, वीक बच्चे को नहीं याद आएगी। इसको ऐसे याद कर लो, जो वर्ब की फॉर्म्स वीक बच्चे भी याद कर ले, उनको वीक वर्ब है। और टीचर को मत बोलना ये बात, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वहां टीचर बोलेगी ये क्या उल्टी पुल्टी बोल रहे हो, किसने कहा तुम्हें ये? ठीक है, बट तुम लोग समझ लो कि जिसमें सिर्फ ईडी या ईटी लगा के काम चल जाए उसको हम वीक वर्ब बोलते हैं। और जिसके अंदर के हम बड़ा दिमाग लगाते, जैसे बाई, बाइड, बाइड लिखूं नहीं यार, बाई, बॉट, बॉट, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। अब इसका थोड़ा सा मजा लेते हैं। चलो
एक्चुअली तो यार वर्ब, ये जो ग्रामर मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं तुम मना करता, तुमको पाप लागत वाली। ना आपने जब टाइप कर दोगे ना वो वर्ड, तो हाँ आप ना उसके बाद थोड़े टाइम बाद लाइन भेजना, क्योंकि टाइप करने में टाइम। ठीक है, मैं सब कर। अच्छा अरे इधर देख अनुभव, इधर देख, वीक वर्ब्स, वीक वर्ब वो है जिसमें सिर्फ ईडी या टी लगा दो तो बन जाएगी तीनों फॉर्म मिल जाएगी। देखो, एक्वायर्ड एक्वायर्ड एक्वायर्ड, एड्रेस एड्रेस एड्रेस, बाग बाग्ड बाग्ड, बेंड बेंट बेंट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये सब ठीक है। और स्ट्रॉन्ग भाई कौन सी है, देखो जिसको कि स्ट्रॉन्ग बच्चे याद कर पाते हैं, जैसे अराइज अरोज अरीजन। कोई बच्चे तो कहेंगे अरीजन क्या होता है, ये किसका नाम है। अवेक अवोक अवेकन, बियर बोर बॉर्न, ब्लो ब्लू ब्लोन, चूज 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 चोज चोजन। ये तो भैया स्ट्रॉन्ग बच्चे कर सकते हैं। यस सर। अब मैं कुछ वर्ब का थोड़ा सा तुम लोगों को प्रैक्टिस देना, प्रैक्टिस क्या देना, टाइम ही हो गया। ओके चल, अभी वैभव, क्या नाम, अनुभव सर अब हो गया। कल कल इसी की प्रैक्टिस कर ले क्या वर्ब की यार, दो तीन प्लीज चलो चलो चलो, एक दिन दे दो यार, एक दिन दे दो बंदे को यार, एक दिन। देख यार श्रेयांश श्रेयांश श्रेयांश, देख मुझे पता, निकाल दोगे श्रेयांश मेरी बात सुन भाई, मंडे को है, मंडे को लाइन एंड एंगल है अपना। श्रेयांश श्रेयांश मंडे को लाइन एंड एंगल्स है, मंडे को लाइन एंड एंगल्स है, मानता है इस बात को। तो मुझे एक बात बता यार, एक दिन कल का है, क्या क्या कर लोगे यार, कितना शिव जी का धनुष तोड़ लोगे तुम। तुम्हें जाना फाइनली अमेरिका जाओगे तुम, तो वहां पे अच्छी अंग्रेजी सीख के जाओ। क्लास होती है? हाँ बेटा होती है, रिवीजन क्लास होती है, मैम लेती है वीर। ओके बट मैम विल टेक ओनली टेस्ट ओनली। नहीं मैम को बोलूंगा प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस टेस्ट ही है वो, लाइन्स एंड एंगल का मेन फाइनल मैच तो हम मंडे को ही करेंगे। ओके ठीक है। ये कौन इमोजी डाल रहा है, मैं क्लास से निकालने वाला हूँ अभी। guys listen, don't do this now, please listen to me please guys, please देखो यार, जब हमने एक हमने श्रेयांश हमने एक चैप्टर किया, तुम्हारे काम का चैप्टर है, सिलेबस का चैप्टर है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वी विल लूज आउट ऑन द लर्निंग पार्ट। तो लेट्स गिव इट जस्ट वन डे यार, कल का दिन मैं कुछ एक्सरसाइज निकालूंगा, अच्छी एक्सरसाइज अपन टेस्ट कर लेंगे बोर्ड पे, बोलो बोर्ड पे टेस्ट कर ले, चलेगा सर। आप कल लोगे या मैम लेंगी कल? कल मैं लूंगा ओके सर ठीक है, तो बोर्ड पे कर ले कल। ओके सर। यस सर ठीक है कल करेंगे। चलो ओके सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम लोगों के लिए। हाँ श्रेय सर, मैं आज पूरे क्लास साइलेंस बैन में रहा। नो अभी तुम्हारा व्रत टूट गया, तुम्हारा व्रत टूट गया। नो सर, मैं लास्ट में जाके बोला है सर, मैं बाय श्रेयांश बाय, ज्योति बाय, आयुष बाय, अनुभव बाय, वेदांत बाय। हाँ वीर क्या बोल रहा है? सर आप कुछ कह रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन है हम लोग। अरे वही तो मैं बाय बाय करने के लिए मस्ती कर रहा। चल बाय 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 बाय। अर्चिता बाय बाय बाय, सोनाक्षी बाय बाय सर।